वो देखो कोई क्रूस से हम सबको बुला रहा है। लटका है मसीहा क्रूस पर, लटका है मसीहा क्रूस पर, खून अपना बहा रहा है। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से। ताज का टोका हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया। ताज का टोका हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया। पाप हम सबका उसने उठाया, इसलिए वो दुनिया में आया। उसकी स्तुति करें, उसके गीत गाएं, उसको अपनाएं। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से हम सबको बुला रहा है। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। दुख कितना है उसने उठाया, मुझ जैसे पापी को उसने बचाया। कैसा प्यार भरा देता जीवन नया, ऐसा यीशु मेरा। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के जवानों की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक और झपकी की। आप सोचेंगे झपकी, ये झपकी क्या होती है? ये झपकी के बारे में आप सब जानते हैं कि नींद जब इंसान को आती है तो वो झपकी आने लगती है। मान लीजिए सोने का समय नहीं है, आप दोपहर में कहीं बैठे हैं या किसी काम को कर रहे हैं या कोई आपसे बातचीत कर रहा है, आपकी आंखों में नींद सवार होने लगती है और आप झपकियाँ लेने लगते हैं। ये खास तौर से ये झपकी कब आती है? ज़्यादातर आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, आप पूरी पूरी रात तक टीवी देखते रहिए,
या आप कोई भी फंक्शन और पार्टी को अटेंड करेंगे, आपको झपकी नहीं आएगी, आपकी आंखों में नींद नहीं आएगी। आप पूरी रात तक कोई मूवीज देख रहे हैं, फिल्म को देख रहे हैं, या किसी भी प्रकार के मनोरंजन कोई कार्यक्रम है उसको देख रहे हैं, आपको नींद नहीं आएगी। परंतु जब आप परमेश्वर के वचन से बातचीत करेंगे, अब सुबह का समय चर्च में बहुत लोग जाते हैं, फ्रेश होकर जाते हैं, नहा धोकर जाते हैं। ज़्यादातर चर्च जो है 10 बजे से स्टार्ट होते हैं। आप 10 बजे चर्च में चले गए और जब वहाँ सरमन दिया जाता है, जब संदेश सुनाया जाता है, जब परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, तो लोगों को झपकी आने लगती है, नींद आने लगती है। आप जानते हैं इसका कारण क्या है? ये कोई प्रकार की बीमारी नहीं है, इसको आप बीमारी मत समझें कि ये किसी प्रकार की बीमारी है, परंतु ज़्यादातर लोगों को नींद यानी झपकी तब आती है जब वो प्रार्थना सभा में होते हैं, या वो प्रार्थना कर रहे होते हैं, या वचन से बातचीत हो रही होती है, या वो चर्च में होते हैं। आप आजमा लेंगे, आप हंस रहे होंगे मेरी बात को सुनकर। हाँ, मुस्कुराहट आपके सबके जीवन में आ रही है, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जब भी परमेश्वर के वचन से बातचीत होती है, लोग सोने लगते हैं, अपने आप ही गिरने लगते हैं। खास तौर से बच्चे, वो छोटे छोटे बच्चे देखिए, वो तो सो जाते हैं। मगर यहाँ पर बाइबल में मैं एक बात है मैं बताना चाहूँगा। प्रेरितों के कार्य और उसका 20 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे और उसके 7 पद से लेकर उसके 12 पद तक, यहाँ पर यूतुखुस नाम का एक जवान है जो एक कटारी पर बैठा हुआ है, खिड़की के पर बैठा हुआ है वो, और वो पौलुस जो है वहाँ पर प्रचार कर रहा है। आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर यूतुखुस नाम का जवान लिखा हुआ है। खास तौर से जवानों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि जवान बहुत जल्दी या तो चर्च जाएंगे नहीं, या प्रार्थना सभाओं में जाएंगे नहीं। यदि वो किसी तरीके से चले गए तो उनको बहुत जल्दी नींद आने लगती है। कारण क्या? रात भर अगर वो जागते रहें तो वो रात भर जागेंगे, नो प्रॉब्लम, उनको कोई समस्या नहीं है। नींद आए या ना आए, उनको नींद आएगी नहीं, क्योंकि उनके इच्छा के अनुसार मनोरंजन हो रहा है और वो मनोरंजन कर रहे हैं। रात होती है सोने के लिए, अगर आप एक रात भी ना सोएं तो फिर क्या होता है? यहाँ पर यूतुखुस नाम का ये जवान जो है, ये परमेश्वर के वचन को सुन रहा है। और जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पौलुस से जब बहुत देर तक बात करता रहा, और तो उसे झपकी आने लगी। और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि उसे ऐसी तगड़ी झपकी आई कि वो नींद के झोंके में खिड़की से बाहर गिर पड़ा। अब जब खिड़की से बाहर गिर पड़ा तो वो जो है मर गया, क्योंकि ऊपर से था कमरा और ऊपर में वो खिड़की में लटका हुआ बैठा हुआ था, और उससे वो गिर पड़ा। पौलुस उसके पास गया और उसने देखा, उसको लोगों ने देखा ये मरा हुआ है, मरा हुआ पाया गया। मगर परमेश्वर ने पौलुस के माध्यम से उस जवान को जिंदा करा। जी हाँ, ये जवान तो जिंदा हो गया, परंतु मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप जो जीवन की खिड़की पर लटके बैठे हुए हो, और जब आपको झपकी आती है तो जीवन की खिड़की से बाहर निकलकर इस संसार में गिर जाते हो, और इस संसार के अंधकार में गिर जाते हो, इस संस्कार के अंधकार में खो जाते हो, इस संस्कार में ऐसे गुम हो जाते हो जैसे आप हो नहीं, मर गए। जी हाँ, क्यों? क्योंकि आप जीवन की खिड़की से बाहर गिर पड़े हैं, आपको नींद आने लगी है, और नींद ऐसी आई है कि आपको झपकी आने लगी। क्यों आती है नींद? कारण क्या है? क्योंकि सबसे बड़ा कारण जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है। मेरे साथ निकाल लीजिए थस्सलुनीकियों की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उसके 19 पद में एक बहुत प्यारी बात लिखी हुई है, आत्मा को ना बुझाओ। बस इतनी छोटी सी आयत है, आत्मा को ना बुझाओ। आयत छोटी सी है, ये पद बहुत छोटा सा लग रहा है, परंतु इस पद की गहराई को सोचिए कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। मैं नौजवानों से बात कर रहा हूं। नौजवान, मेरी तरफ ध्यान दीजिए, आप देखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि आत्मा को ना बुझाओ। जी हाँ, आज यदि हम देखें तो हमारे नौजवान भाई बहनों की आत्माएं जो हैं वो बिल्कुल बुझी हुई हैं। जब आत्मा बुझी हुई है, अब आप कहोगे कि आत्मा कैसे बुझी हुई है? चलिए मैं इसको अभी बताऊंगा, मगर मैं एक चीज बताना चाहता हूं। जब आत्मा बुझी हुई है और वो सो रही है, वो जाग नहीं रही है, तो नेचुरली बात है कि परमेश्वर की जो वचन सुनाया जाता है तो सांसारिक रूप से जो है वो नींद आने लगती है। पहला कारण तो यह है। और आत्मा बुझी क्यों है? कारण क्या है आत्मा बुझने का? क्योंकि हमारे नौजवान भाई बहनों के ऊपर सबसे ज़्यादा जो कब्जा है, जो कमांडिंग है, वह है शैतान की। वो उनके ऊपर कब्जा किए हुए है।
और जब परमेश्वर के वचन को कोई जवान भाई या बहन बैठता है बड़े तात्पर्य से सुनने के लिए, तो वह अपने जादू को चलाता है, सो जा सो जा सो जा, और वो इंसान, वो जवान सोने लगता है। और जब सोने लगता है तो वचन जैसे जैसे सुनाया जाएगा उससे गहराई आने लगेगी, क्योंकि वो ये नहीं चाहता है कि वो परमेश्वर के वचन को कोई भी जवान बेटा बेटियां उसको सुन सके और अपने जीवन को बदल सके। वो नहीं चाहता है शैतान कि आप अपने जीवन को बदलें। वो चाहता है कि आपका जीवन जैसा चल रहा है, भ्रष्ट जीवन चल रहा है, नरक में जाने के लिए चल रहा है, चलने दीजिए। वो ये चाहता है ताकि उसके साथ साथ वो चाहता है कि आप भी नाश हो जाएं। वो जानता है कि आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। वो जानता है कि आप परमेश्वर के अच्छे लोग हैं। वो ये जानता है कि अगर इसने जरा सा भी परमेश्वर के वचन को सुन लिया और अपने दिल दिमाग में बसा लिया, ग्रहण कर लिया, तो ये बदल जाएगा। और वो बदलने नहीं देना चाहता है। वो बिल्कुल भी नहीं बदलने देना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सोचिए कि शैतान की मनसा क्या है। आप उसको जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर से आपको बहुत दूर ले जाना चाहता है, मगर परमेश्वर ये नहीं चाहता है। मैं आज इसके बारे में बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात है कि आत्मा को ना बुझाओ। और परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 18वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हों कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, पवित्र लोगों में और उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। यहाँ लिखा है तुम्हारे मन की आंखें कैसी हो? ज्योतिमय हो। मन की आंखें, जी हाँ, हमारे मन की आंखें जो हैं वह हमारी पवित्र नहीं है। हमारी मन की आंखें जो हैं वो अंधी हो चुकी हैं। हमने अपने मन की आंखों को अंधा बना लिया है। हमें ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह के पास जाने की। प्रभु यीशु मसीह के पास जो फिजिकल तरीके से, जो शारीरिक रूप से अंधे थे, बहुत से लोग आए और उससे कहा कि प्रभु मैं चाहता हूं कि देखने लगूं। प्रभु ने कहा ठीक है, तू चाहता है देखने लग, मैं चाहता हूं कि तू देखने लग। और प्रभु ने उसको आज्ञा दी कि मैं चाहता हूं कि तू देखने लग, और वो अंधा देखने लगा। परंतु जिनकी मन की आंखें अंधी हैं, तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर उनको बहुत कुछ दिखाना चाहता है। जिन लोगों को, जिन प्रभु यीशु मसीह ने जिन लोगों को, जिनकी आंखों को ठीक किया और वो देखने लगे, वो क्या देखने लगे? वो इस संसार की चीजों को देखने लगे, इस संसार के हरियाली को देखने लगे, इस संसार के रंग और रूप को देखने लगे, इस संसार की सुंदरता को देखने लगे, इस संसार के लोगों को देखने लगे। मगर उससे फायदा क्या हुआ? परमेश्वर चाहता है आप कुछ और भी देखें, इस संसार के और जीवन के उस पार क्या है। परमेश्वर चाहता है कि आपको एक ऐसी चीजें दिखाना चाहता है। जैसे मैंने आपने सुना होगा कि पिछले संदेश में मैंने एक दर्शन की बात करी थी। हाँ जी हाँ, परमेश्वर वो दिखाना चाहता है। और शैतान यही नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के किसी भी अद्भुत काम को या किसी भी अनोखी बात को देख सकें, और इसलिए उसने आप पर अटैक कर कर आपके मन की आंखों को अंधा बना दिया है। हमें शारीरिक की चंगाई की आवश्यकता नहीं है, हमें आत्मिक चंगाई की आवश्यकता है। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों बहनों, परमेश्वर कुछ विशेष आपको दिखाना चाहता है। जैसे मैंने पिछले संदेश में यूहन्ना के बारे में बताया था, जिसने प्रकाशित वाक्य को लिखा। जी हाँ, परमेश्वर उससे कुछ विशेष दिखाना चाहता था, और उसने देखा भी। क्यों? क्योंकि उसके मन की आंखें क्या थी? अंधी नहीं थी। उसके मन की आंखें खुली हुई थी, क्योंकि वो पवित्र जन था। वो परमेश्वर के आत्मा से के अभिषेक से भरा हुआ था। वो परमेश्वर की हर बात को मानता था। उसे परमेश्वर से प्यार था। सबसे बड़ी चीज था कि उसे परमेश्वर से, परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर की आज्ञाओं से और परमेश्वर के वचन से उसे प्यार था। और इसलिए वो देखने पाया जो लोग देख नहीं पाए। और परमेश्वर भी ये चाहता है कि आप नौजवान भाई बहन वो देखने पाए जो लोग नहीं देख पाते हैं, और शैतान यही चाहता है कि आप उस चीज़ों को ना देखने पाएं। आइए, मैं चाहता हूं कि वो पौलुस ने जैसे कहा, थस्सलुनीकियों में हमने पढ़ा, पहला थस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसके 19 पद में पढ़ा कि आत्मा को ना बुझाओ। क्या है आत्मा? क्यों कैसे बुझ सकती है? आइए मेरे साथ निकाल लीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा नीति वचन की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसका 27 पद यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। मनुष्य की आत्मा
किसका दीपक है? यहोवा का। यहोवा का मतलब परमेश्वर का दीपक है। जी हाँ, हमारी आत्मा परमेश्वर का दीपक है। यह दीपक परमेश्वर के सामने क्या होना चाहिए? प्रज्वलित होना चाहिए, जलते रहना चाहिए। यदि ये दीपक जल नहीं रहा है तो क्या है? यह शरीर क्या है? यह शरीर तो दीवट है जिसके ऊपर दिया रखा हुआ है, और यह दिया क्या है? जलते रहना चाहिए। जब हमारी आत्मा परमेश्वर के लिए जल नहीं रही है, यानी प्रकाशमान नहीं हो रही है और दूसरों को प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, तो व्यर्थ है। दिए का काम होता है जलना और जलकर दूसरों को प्रकाश पहुंचाना। मगर जब ये आत्मा प्रकाशमान नहीं है तो यहोवा का दिया जो है वो बुझा हुआ है। आपने देखा होगा 5 कुंवारियों के बारे में, जो मूर्ख थीं और जो समझदार थीं। वहाँ पर क्या था? वहाँ पर यही चीज़ थी। उनकी मशाले अर्थात दिया जो था वो बुझा हुआ था, उनकी आत्मा बुझी हुई थी। वह अपनी आत्मा को जलाना चाहते थे। जब तक आत्मा बुझी हुई है, आप परमेश्वर के जो प्रभु यीशु मसीह आने वाला है उसकी तैयारी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, उन 5 कुंवारी जो मूर्ख कुंवारियां थीं, उनकी आत्मा बुझी हुई थी, इसलिए उनको यह पता नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह के स्वागत के लिए कैसी तैयारी की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह जो हमें लेने के लिए आने वाला है, उसको किस तरीके से हम उसका स्वागत कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसके साथ जा सकते हैं, उनको नहीं पता था। उन्होंने जो दूसरी थी, जिनके दिए जल रहे थे, जो प्रज्वलित थी, जो परमेश्वर के नूर से भरी हुई थी, जो परमेश्वर में थी, उन्होंने कहा, बहन हमें भी ये रहस्य बता दो, बहन हमें भी जरा थोड़ा सा तेल अपनी कुप्पी में से दे दो। तेल का मतलब है वह आत्मा का अभिषेक, वह आत्मा के अभिषेक की बातें, वह आत्मा के भेद की बातें, वह आत्मा की तैयारी की बातें, वह आत्मा के उस स्वागत की बातें जो प्रभु यीशु मसीह के लिए किया जाना चाहिए, उस आत्मा के द्वारा तैयारी की बातें जो प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए करनी चाहिए, वह बातें हमें भी बता दो। मगर वो समझदार थी। उन्होंने कहा, नहीं, हम तो नहीं बता सकते अब, क्योंकि अब हम पूरी तरीके से तैयार हैं और हम जाने के लिए रेडी हैं। अब हम इन बातों में उलझ नहीं सकते हैं कि हम इन बातों में उलझकर अपना समय बर्बाद करें और उसके इंतजार में जो हमें इंतजार है उसके इंतजार को भूल जाएं। अब तो बस हमें इंतजार है कि वो आए और हम उसके साथ जाएं, क्योंकि हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। उन्होंने कहा, तुम बाजारों में चले जाओ, यानी कहीं पर भी। वो चली गई। परंतु मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हुआ उनके साथ? जब प्रभु यीशु मसीह आया तो वो तो वहीं की वहीं रह गई, और जो तैयार थीं, जिनकी आत्मा जल रही थी, जिनके आत्मा रूपी दीपक जल रहा था अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो उसके साथ उसके राज में चली गई। और परमेश्वर का वचन, इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में भी कहता है, मरकुस 13 अध्याय और उसके 35 और 37 पद में एक बहुत प्यारी बात लिखी है। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्गे के बांग देने के समय, या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोता पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं कि जागते रहो। जी हाँ, जागते रहो का मतलब यह नहीं है कि आप रात में जागे। जागने का मतलब एक शब्द है अलर्ट होना, चौकस होना, चौकन्ने हो जाइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। और जब प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, जिनकी आत्मा को वो अपने लिए जागता हुआ पाएगा, जिनकी आत्मा को वो जलता हुआ पाएगा अपने लिए, उनको अपने साथ ले जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम सब एक बात जान लो और इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि, प्रभु यीशु मसीह कहता, तुम्हें नहीं पता कि मैं कब आऊंगा, किस समय आऊंगा, कौन सा वो दिन है, कौन सी वो रात है, कौन सा वो समय है, वो नहीं, कोई भी नहीं जानता है। और इसलिए वो कहता है कि जागते रहो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खास तौर से नौजवान भाइयों बहनों, जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो आप अपनी आंखों में झपकी मत आने दें। आप अपनी आंखों में झपकी मत आने दें। आप परमेश्वर के लिए जागें, ताकि परमेश्वर की उन बातों को सुने, और उन बातों को सुनकर जो शैतान नहीं चाहता है कि आप उसके आने के लिए तैयार हों, आप अपनी तैयारी को करें, ताकि आप परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के साथ जा सकें। और जानते हैं, एक बात लिखी हुई है पहला थिस्सलुनीकियों और उसके 5 अध्याय में फिर से जाएंगे, और उसके 7वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जो सोते हैं वे रात को ही सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात को ही मतवाले होते हैं। जी हाँ,
जितने भी सोते हैं वो रात को सोते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने रात सोने के लिए बनाई है, जागने के लिए नहीं बनाई है। मगर हमारे नौजवान भाई बहन रात भर या तो कंप्यूटर में लगे रहेंगे, टक 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 करते रहेंगे, या फिर वो रात भर टीवी देखते रहेंगे। अगर टीवी नहीं होगी तो किसी यार दोस्त के यहाँ जाकर अपने फंक्शन पार्टी को अटेंड करते रहेंगे, आधी रात तक वो जगते रहेंगे। और उनके सोने का समय कब होता है? जब लोगों के उठने का समय होता है तो उनके सोने का समय होता है। कितनी अजीब सी बात है। परमेश्वर ने रात सोने के लिए बनाई है, मगर हमारे नौजवान भाई बहन क्या कर रहे हैं? वो रात में ऐश कर रहे हैं, धूम धड़ाका कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और जो दिन परमेश्वर ने कार्य के लिए बनाया है, जो दिन परमेश्वर ने उठने बैठने के लिए, लोगों के मिलने जुलने के लिए, बातचीत करने के लिए बनाया है, उस दिन में वो घर्राटे भरते हैं, खूब देर रात तक सोते हैं। आप जानते हैं ऐसों के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? नीति वचन उसका 6 अध्याय निकाल लीजिए मेरे साथ। नीति वचन उसका 6 अध्याय उसका 9 से 11 पद तक यहाँ लिखा हुआ है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब तक टूटेगी? और कुछ सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा सा और छाती पे हाथ रख के लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। जी हाँ, थोड़ा सा और सो लीजिए, एक और नींद, एक और झपकी। मान लीजिए झपकी, अरे मम्मी अभी मत उठा, अच्छा एक झपकी तो लेने दीजिए, अच्छा आधे घंटे तो सोने दीजिए, अच्छा 15 मिनट तो सोने दीजिए, अच्छा 10 मिनट के बाद मैं अपने आप उठ जाऊंगा। माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं कि ये इनके कैसे बच्चे हैं। दिन का समय जो होता है वो किसी भी काम को करने का होता है, दिन का समय कुछ और काम करने का होता है, परंतु ये सो रहे हैं। सूरज मामा जो हैं सर के ऊपर निकल आए हैं, परंतु इनकी आंख नहीं खुली है। क्यों? क्योंकि इनकी रात की खुमारी जो है वो दिन में चढ़े बैठी है। जब दिन में आप सोते रहेंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे, तो लाजमी बात है कि आप कंगाल की स्थिति में पहुंच जाएंगे। और परमेश्वर का जो सुबह का समय है वो भी आप ऐसे ही गवा देंगे। परमेश्वर से बातचीत करने का कोई समय नहीं होगा। जब चर्च का समय है तो आप घर्राटे भर रहे हैं, जब प्रार्थना सभा का समय है तो आप सो रहे हैं, आप झपकी पे झपकी लिए पड़े हैं। तो परमेश्वर कैसे आपको आशीष दे देगा? परमेश्वर कैसे आपको आशीषों से दूर रखेगा? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं एक पद और पढ़ाना चाहूँगा। परमेश्वर कहता है इफिसियों 5 अध्याय और उसके 14वें पद में एक बहुत प्यारी बात लिखी हुई है। इफिसियों 5 अध्याय और उसके 14वें पद में आप इसको ज़रा ध्यान से सुने कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। आपकी आत्मा सो रही है, आप सो रहे हैं, परमेश्वर आपको जगाना चाहता है। परमेश्वर बताना चाहता है कि आपको उठाना चाहता है ताकि आप उठें। और जब आप रात भर आप सोएं, जब आप रात में सोएंगे तो ये हकीकत है कि आप दिन में जागेंगे। जब आप दिन में जागेंगे तो आप कहेंगे चलो आज हम चर्च में जाते हैं, चलिए आज हम प्रार्थना सभा में जाते हैं, चलिए आज टीवी के सामने परमेश्वर के संदेश को सुनते हैं। जब आप उसको सुनने लगेंगे तो शैतान आपको सुलाएगा नहीं, क्योंकि आपके अंदर दृढ़ शक्ति है, क्योंकि आपके अंदर वो बात है जो परमेश्वर चाहता है कि उस बात के द्वारा आप परमेश्वर के आगे आ सकते हैं, आप परमेश्वर के समक्ष बने रह सकते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपकी आत्मा सोई हुई है, यदि आपकी आत्मा जागरूक नहीं है, यदि आपकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं जागती है, यदि आपकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के कार्य के लिए नहीं जागरूक है, तो यकीन जानिए जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा तो फिर सदा सदा के लिए आप मौत की आगोश में सो जाएंगे और आपको उठाने वाला कोई नहीं होगा, आपको जगाने वाला कोई नहीं होगा। और यदि आप प्रभु यीशु मसीह में मर भी गए, प्रभु यीशु मसीह में, तो भी आप जीवित रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज तुम उसकी आवाज़ को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। और इसलिए परमेश्वर की आज आवाज़ है, एक बुलंद आवाज़, एक ऐसी आवाज़ परमेश्वर आपको देने जा रहा है, और एक ऐसी बुलाहट है परमेश्वर की जो आपसे वो बातचीत करना चाहता है। आप जानते हैं परमेश्वर की बुलाहट क्या है? आप जानते हैं परमेश्वर की आवाज़ क्या है? चलिए मैं बताना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा। अभी तक जो कुछ भी सुनाता आया परमेश्वर की आवाज़ ही सुनाता आया, जो कुछ भी बताता रहा परमेश्वर की आवाज़ ही थी। ये परमेश्वर की आवाज़ आपके लिए है, बशर्ते माध्यम मैं बनाऊँ, परंतु मेरे माध्यम होने का मतलब ये नहीं है कि ये आवाज़ मेरी है, ये आवाज़ परमेश्वर की है, वो भी आपके लिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और इसलिए वो बड़ी प्यार से कहता है
बड़ी नम्र आवाज में एक बात कहता है, और वो बड़े प्यार से जो बात कहना चाहता है वो क्या है, मेरे साथ निकाल लीजिए। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 14वें पद में यहां पर इस प्रकार से लिखा है, इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। मुर्दों में से जी उठने का मतलब क्या है कि आपकी आत्मा सोई हुई है प्रभु के लिए। आप सोए पड़े हैं, प्रभु के वचन से अनजान हैं, प्रभु की बातों से अनजान हैं, प्रभु के कार्य से अनजान हैं, क्योंकि आत्मा सोई पड़ी। क्योंकि सोया हुआ व्यक्ति को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। जो गहरी नींद में सोया है उसे पता नहीं होता। बहुत से लोग इतनी गहरी नींद में सोते हैं, उनके घर में चोर आते हैं, चोरी करके भाग जाते हैं, सुबह उठते हैं, अरे हमारे घर का तो सब कुछ लुट गया। उनको पता ही नहीं चलता है, वो सो गए हैं। और जब वो इतनी गहरी नींद में सोते हैं तो फिर उनको जगाने वाला कौन? परंतु आज प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। यानी मुर्दों के समान तू जो पड़ा हुआ है, तेरी जिंदगी जो मुर्दों के समान है, उसमें से तू उठ जा और बाहर निकल। और प्रभु जो है तुझे जगाना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तब लिखा हुआ है, तब यदि तू जागेगा, तेरी आत्मा जागेगी, तेरी आत्मा परमेश्वर के लिए जलेगी और तू मुर्दों में से जी उठेगा, तू मुर्दों में से निकल आएगा जो मुर्दों के समान पड़े हैं, तब परमेश्वर का नूर तुझ में चमकेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, तब मेरा नूर तुझ में चमकेगा, परमेश्वर की ज्योति तुझ में चमकेगी, परमेश्वर का प्रकाश तुझ में चमकेगा। परमेश्वर अपने प्रकाश को आपके अंदर चमकाना चाहता है। परमेश्वर अपनी ज्योति से आपको भर देना चाहता है। जैसे मूसा के चेहरे से परमेश्वर का प्रकाश झलकता था, वैसे ही परमेश्वर आपके चेहरे से अपने प्रकाश को झलकाना चाहता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम अपनी आत्मा को जागरूक करें और परमेश्वर के उस प्रकाश से भर जाएं और परमेश्वर के प्रकाश से भरकर परिपूर्ण हो जाएं। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और अपने जीवित और सच्चे परमेश्वर की ओर जाएं। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, हे प्यारे प्रभु जी, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए, उन जवान भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्यारे प्रभु जी, जिनकी आत्मा सोई हुई है, जिनकी आत्मा प्यारे प्रभु जी सोई हुई है, जो तेरे वचन में आकर, तेरे भवन में आकर झपकी लेते हैं। उनकी झपकियों को यीशु के नाम से दूर कर, उनके सोने को जो संसारिक रीति से सोए पड़े हैं जगा प्यारे प्रभु जी, ताकि वो तुझ में जागे और वो तेरे बेटे और बेटियां कहला सके। प्यारे प्रभु जी, अपनी आत्मा से इनको परिपूर्ण कर। इन सबको तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।